नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है तो आप अपने अकाउंट के लिए केवाईसी कैसे अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भर के दिखाऊंगा। जो ऑफलाइन फॉर्म आप भी भर के बैंक में जमा करवाएंगे तो आपका भी केवाईसी अपडेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक लाइव फॉर्म भर के भी दिखाया है और साथ ही साथ केवाईसी अपडेशन के फॉर्म के जितने भी ऑप्शन होते हैं आपको बड़ी बारीकी से एक एक ऑप्शन को मैं समझाऊंगा ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। और बैंक टाइम टू टाइम जो है केवाईसी मांगता रहता है तो आपको इस फॉर्म की बहुत जरूरत पड़ेगी ताकि समय समय पर आप अपने अकाउंट में अपनी केवाईसी डिटेल अच्छे तरीके से अपडेट करवा पाए। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक ताकि फॉर्म का एक एक ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद कभी अगर फॉर्म भरना पड़े तो आप खुद ही फॉर्म भर पाए बिना किसी की हेल्प के। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, एसबीआई में केवाईसी अपडेट करवाने का फॉर्म ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है। आप इस फॉर्म को चाहे तो बैंक ब्रांच से भी डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो वहां से इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए फॉर्म में आपको डेट डालनी है। जिस तारीख को आप ये फॉर्म बैंक में जमा करवाएंगे उस दिन की तारीख आप कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है ब्रांच का नेम, जिस ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है और जिस अकाउंट में आपने अपनी केवाईसी अपडेट करवानी है तो उस ब्रांच का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे कुछ इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पर लिख देना है उस ब्रांच का कोड। ये सभी डिटेल्स आपको आपकी बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पे मिल जाएंगी, तो वहां से देख के भर लीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, ये दो डिटेल आपको जो है ब्लैंक छोड़ देनी क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो यहाँ पर अभी आपको कुछ फिलअप नहीं करना है, ये तीनों चीज आपने खाली छोड़ देनी है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये देखिए पर्सनल डिटेल्स में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले भरनी है आपकी कस्टमर आईडी। ये देखिए यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी आपको यहाँ पर भर देनी है। ये भी आपको बैंक पासबुक के फ्रंट पेज पे मिल जाएगी। उसके बाद आपने डालना है अकाउंट होल्डर का नेम। सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे प्रीफिक्स मिस्टर, मिसिज या मिस। जैसे अगर जेंट है तो लगाएंगे मिस्टर। और उसके बाद ब्लॉक लेटर्स में कंप्लीट नेम आपको यहाँ पर लिख देना है बैंक होल्डर का, अकाउंट होल्डर का, जैसे कि फर्स्ट नेम, उसके बाद एक ब्लॉक का डिफरेंस देना है, फिर मिडिल नेम और ऐसे ही एक ब्लॉक का डिफरेंस देके लास्ट नेम। उसके बाद अगर कोई मेडन नेम आप यूज करते हैं तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज से ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर की डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो डेट ऑफ बर्थ उसने बैंक में रजिस्टर्ड करवा रखी है, इस तरीके से। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। फिर मैरिटल स्टेटस पर टिक लगाना है, मैरिड, अनमैरिड या अदर्स। फिर यहाँ पर फादर या मदर दोनों में से किसी एक का नाम आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर कंपलसरी फादर का नाम डालना है। सबसे पहले प्रीफिक्स यहाँ पर लिख देंगे और ऐसे ही जैसे अपना ऊपर नाम लिखा था इसी तरीके से फादर का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट कितने, यानी जिसके नाम पे अकाउंट है उस बंदे के ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं उसकी फैमिली में, तो वो काउंटिंग आपने यहाँ पर लिखनी। जैसे अगर दो बंदे डिपेंडेंट हैं, दो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है इलिटरेट हैं या नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा और अगर पढ़े लिखे नहीं है तो फिर आपको येस पे क्लिक करना पड़ेगा और साथ ही अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर अकाउंट माइनर के नाम पर है तो फिर आपको गार्डियन की डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी और रिलेशनशिप ऑफ गार्डियन आपको यहाँ पर भर देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आप नेशनलिटी में यहाँ पर चूज कर लेंगे
अदर्स में तो कंट्री का नाम लिखना पड़ेगा, अदरवाइज इंडियन पर टिक कर दीजिएगा। फिर ऑक्यूपेशन टाइप में आपने यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि किस सेक्टर में आप जॉब करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट जो भी है, या फिर अगर कैटेगरी मेंशन नहीं है तो सबसे लास्ट वाले पर टिक करके जो है नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपको मंथली इनकम यहाँ पर लिख देनी है, आपकी मंथली इनकम कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको आपकी टोटल वर्थ यानी टोटल संपत्ति जितनी आपके पास है उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है। दोस्तों ये वैल्यू जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे उस दिन तक टोटल संपत्ति जितनी है उसकी वैल्यू लिखनी है, तो आप अंदाजे से लिख दीजिएगा। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम में अपना सोर्स ऑफ इनकम पर आपने टिक लगा देना है। जैसे अगर आपकी सैलरी आती है तो सैलरी पर टिक लगाएंगे। फिर आप यहाँ पर टिक लगाएंगे आपके रिलीजन पर, आपका क्या रिलीजन है। फिर कैटेगरी पर, किस कैटेगरी के अंदर आपकी कास्ट आती है। फिर यहाँ से चूज करना है कि आपको डिसेबिलिटी है या नहीं। अगर यस पे करेंगे तो फिर यहाँ पर किस टाइप की डिसेबिलिटी है वो टिक करना पड़ेगा, और नहीं है तो आप डायरेक्ट नो पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर पीजी आप हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट पर टिक लगा सकते हैं। उसके बाद जहां पर भी आप जॉब करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने डालना पड़ेगा, या फिर अगर बिजनेस है तो बिजनेस कंपनी का नाम, उसकी डेजिग्नेशन, और फिर नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर पॉलिटिकल पर्सन से किसी से आप रिलेटेड हैं या आपके घर में वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो फिर आप इस पर टिक लगा दीजिएगा, अदरवाइज आपको नन कर देना है। यहाँ पर अब आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस लगाना है, इंडिया का कोड है IN, तो वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको सिटी ऑफ द बर्थ का नाम यहाँ पर लिख देना है, यानी जहां पर आपका जन्म हुआ है वो जगह का नाम लिखना है, ना कि जहां आप रहते हैं उसका। उसके बाद जिस कंट्री में बर्थ हुआ है उस कंट्री का कोड आप यहाँ पे लिखेंगे सिटीजनशिप के नेक्स्ट में। बाई चांस मान लीजिए अगर आपका इंडिया में जन्म हुआ है तो फिर आप सिटीजनशिप में यहाँ पर लिखेंगे इंडिया, क्योंकि आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है। या अगर किसी और कंट्री में हुआ होगा तो फिर आप उसको कंट्री का नाम लिखना पड़ेगा, और ऊपर कोड ऑफ जुडिफिकेशन में फिर आपको उस कंट्री का कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा गया कि आप सिर्फ इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं। अगर सिर्फ इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं और यहीं पर रहते हैं तो आपको यस कर देना। अगर आउटसाइड इंडिया करते हैं तो फिर आप नो कर दीजिएगा, और उसके साथ फिर आपको फटका डिटेल्स के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर दे देना है। अगर पैन कार्ड नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 फिर आपको भर के इसके साथ जमा करवाना पड़ेगा, इस तरीके से। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने सबसे पहले अपने कंट्री का कोड यहाँ पर डाल देना है, जैसे इंडिया के लिए 91 है, और उसके बाद फिर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको डाल देनी है एक्टिव ईमेल आईडी कुछ इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन कर जाएंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट पेज पर आपको प्रूफ ऑफ आईडी और एड्रेस यहाँ से चूज कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाएंगे इस फॉर्म के साथ उसी पर आपने टिक लगा देना है। जैसे अगर मान लीजिए आधार पे आपने टिक लगाया तो फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर लिखना पड़ेगा, या अगर DL पर लगाते तो फिर आप DL नंबर लिखते। उसके बाद आपको यहाँ पर इश्यू डेट अगर आपके पास है तो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। साथ ही साथ अगर एक्सपायरी डेट भी है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। उसके बाद एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपने टिक लगाना है कि आपका करंट एड्रेस है, परमानेंट है या ओवरसीज। उसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस टाइप टिक लगा देना है कि किस टाइप का आपका एड्रेस है, रेजिडेंशियल है, बिजनेस है या ऑफिस वगैरह। और उसके बाद फिर आपने कंप्लीट एड्रेस अपना यहाँ पर फिल कर देना है। दोस्तों ध्यान रखना जो एड्रेस अब आप यहाँ पर फिल करेंगे वही आपकी अकाउंट में KYC में अपडेट हो जाएगा, तो आपको बड़े ध्यान से ये एड्रेस फिल कर लेना है। और साथ ही ये एड्रेस आपकी ID में भी अपडेट होना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, फिर स्टेट का नाम और फिर पिन कोड। ऐसे ही एड्रेस के लिए एक और कॉलम दिया गया है। अगर आपका जो है कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है करंट एड्रेस से तो फिर आपको अलग से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। और अगर अलग है तो फिर आपको अलग से दोबारा से एक दूसरा एड्रेस यहाँ पर भरना पड़ेगा। उसके बाद ये अगर आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस पे जो है करंट एड्रेस नहीं है तो फिर आपको
एडिशनल में ये डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे, जैसे कि आपका यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट वगैरह या लेटर ऑफ अलॉटमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो 2 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। उस पर टिक करके डॉक्यूमेंट का नाम और डेट आपको डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए येस और नो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। और फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट में ये देखिए फोटो चिपकाने का स्पेस दिया गया है, तो आपको अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ अकाउंट होल्डर जिसके नाम पर अकाउंट है उसने साइन कर देना है, पर साइन आपने ब्लैक पेन से करने हैं, यानी ब्लैक इंक में करने हैं, ये बात का ध्यान रखना। या अगर आप अंगूठा भी लगाते हैं तो फिर ब्लैक इंक से अंगूठा लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे जगह का नाम, यानी जिस जगह आप ये फॉर्म जमा करवाएंगे, और उसके बाद जिस तारीख को आप ये फॉर्म जमा करवाएंगे वो तारीख आपको इस फॉर्मेट में लिख देनी है। उसके बाद नीचे ये देखिए कुछ डिटेल आपको दी गई है, इनमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ये देखिए 2 चीजें और ये यहाँ पर दी गई है, इसमें भी आपने कुछ फिलअप नहीं करना है, इसे भी ब्लैंक छोड़ देना है। बस आपने इस फॉर्म में इतना ही फिलअप करना था। इसके बाद आपने साथ में जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके आप इसे बैंक ब्रांच में जमा करवाएंगे, तो आपके बैंक अकाउंट में आपका KYC अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप कि आपको आज की वीडियो यूजफुल और काम की लगी हो, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही काम की और यूजफुल वीडियोस आपको रोजाना मेरे चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों SBI के ऊपर एक यही वीडियो नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें आपको SBI के ऑनलाइन ऑफलाइन फीचर से लेकर अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी, जो आपकी डेली लाइफ में आपके अकाउंट को मैनेज करने के बहुत काम आएंगे।